मुज़फ़्फ़रगढ़ में जश्न बहारा की आमद है, तो चलते चलते हमने सोचा क्यों ना हम भी इसके अंदर चले जाएं और देखें यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। एक दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे नज़र आया कि भाई कोई स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम नाबो और ईशू को लेकर अंदर चलते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं। और मैं मेरी पूरी लाइफ में पहली दफ़ा व्यास पार्क में कदम रख रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये कैसा है, अंदर से क्या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है मेरे शहर मुज़फ़्फ़रगढ़ में। ये जश्न बहारा का प्रोग्राम इवेंट करवाया गया है, तो हम अपने रिव्यू से आपको बताएंगे और आपको भी ज़रूर आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रीबा और आप देख रहे हैं रीबा जाफरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छोटे शहरों में लोग छोटी छोटी खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करते हैं। बड़े शहरों में तो ये होता है कि आप जाके वहाँ पे अटेंड कर लेते हैं, कुछ भी करने को एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन छोटे शहरों में नहीं होती, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जश्न बहारा का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए थे, विच इज़ वेरी गुड, और आपको भी आना चाहिए क्योंकि दिन में जो है बच्चों के खेलने के लिए झूले, स्टॉल्स और कुछ एक्टिविटीज़ थी। सिंगिंग प्रोग्राम था जो वहाँ पे परफॉर्म किए जाने थे रात को। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे किस तरह एंजॉय करें। और मैंने इनसे पूछा भाई क्या बड़ों को अलाउ है जंपिंग करना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ ओनली फॉर किड्स है। तो मैंने कहा ओके, हम कहीं और जाके ट्राई कर लेंगे। तो बच्चों की आप खुशी देखें, आप अपने बच्चों को भी लेके जाएं। जश्न बहारा का ये बिल्कुल अटेंड करें, ये हर साल मुनक्किद होता है। मुझे नहीं पता था, मेरे नॉलेज में ये नहीं था, ये तो मैंने चलते फिरते गुजरी और मैंने देखा। तो मैंने कहा क्यों ना हम ईशू और नाबो को लेके चलते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं। इस तरह के जश्न जो हैं छोटे शहरों में होने चाहिए। हमारे पहले मुझे याद है विंटर्स में लकी रानी सर्कस लगती थी और यहाँ की सारी आवाम जो है वो देखने जाती थी बड़े शौक से, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम भी वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जो देखने के बहुत शौकीन थे। अब पिछले साल और इस साल हमें लकी रानी सर्कस देखने को नहीं मिली, तो हम बहुत सैड थे कि क्यों यार ऐसा क्यों है। तो लकी रानी सर्कस को भी वापस लाया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा इकदाम है जो हर साल होता है और इस तरह के होते रहने चाहिए। इससे ये है कि बच्चों में, फैमिली में, जो यहाँ के छोटे इलाके के लोग हैं जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। और वैसे हम घर से निकले थे केक लेने के लिए क्योंकि आज बाजी की बर्थडे थी, लेकिन मैंने बच्चों को कहा चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा लग रहा है बाजी की बर्थडे है ही नहीं और बच्चों की बर्थडे है। जिस तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। और आगे देखें ईशू को देखेंगे इस तरह बैठी हुई है, टाटा कर दिया। और उसके साथ जो बच्ची बैठी थी उसका नाम भी आयशा था। बाय चांस, बाय लक। और वहाँ पे जितने भी लोग थे जंपिंग के टाइम पर भी, तो बच्चों के पेरेंट्स खड़े हुए थे। वो कहते ईशू को देख के छोटी बेबी का ख्याल रखिएगा, इस पर कोई ना चढ़ जाए, छोटी बेबी छोटी बेबी। और यहाँ पे भी इस छोटी सी बेबी को हमने जो है हैंडल वाली साइड पे बिठाया ताकि जो है ये लुढ़क कर बेचारी गिर ही ना जाए। तो इसकी सेफ्टी का हमने भरपूर इंतज़ाम कर दिया था। अभी ये झूला यूँ गोल गोल चलेगा और बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे मैंने इनसे बाद में रिव्यूज़ लिए थे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा झूला लगा, तो इन्होंने कहा हमें सबसे अच्छा जंपिंग लगी थी क्योंकि बच्चों को जंप करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा झूले दिखा के मैं आपका सर घुमाऊंगी नहीं, जल्दी से इस झूले को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे मेरा गला ख़राब हो गया। और यहाँ पे मैं ज़रा अब्बू से इंटरव्यू ले रही हूँ। अब्बू जी, आपको तो सारी चीज़ें परहेज़ हैं, आप क्या हमसे चोरी चोरी छुप छुप के खा रहे हो? कितने लोग अपने पेरेंट्स पे ये वाली नज़र रखते हैं कि ये तो नहीं खा रहे, मीठा तो नहीं खा रहे, ओवर तो नहीं हो रहा। भाई हम तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का झूला हो गया था ख़त्म। हमने अपने बच्चों को उतार लिया बारी बारी करके और बच्चे तो उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो नीचे आ जाओ। उसके बाद बच्चों का शुरू हुआ खाने पीने का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने जो है इनसे पूछा, किसी ने फिंगर क्या कहते हैं उसको, फिंगर चिप्स, किसी ने फिंगर चिप्स खानी है। तो मैंने कहा ये करेंगे, तो इन्होंने कहा ना। ईशू ने, मैंने कहा ईशू आपने चिप्स खानी है? ईशू ने बोला ना। ये देखें गंदी, इसके मैं गाल खा जाऊँगा। तो फिर जनाब जो है नाबू की डिमांड शुरू होगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फिर मैंने इसको दिलवा दिया जो इसको चाहिए था। मैंने कहा चलो बच्चों को लेकर आई हूँ, बच्चों का इतना तो बनता ही है कि ये अच्छे से इंजॉय कर लें, हमारी क्या, हमारी तो खैर है। तो बच्चों ने खैर भरपूर तरीके से बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी अपने बच्चों को लेके जाएं और यहाँ का विज़िट करें, मेमोरीज़ कैप्चर करें। अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, ये आपकी याद का एक हिस्सा बन जाते हैं और अपने आप को हमेशा से रिफ़्रेश रखना चाहिए। मेरा मानना ये है, आप जगह ना देखें कि किस जगह हो रहा है, छोटी बड़ी जगह ना देखें मेरी तरह कि मैं पहली दफ़ा अपनी इतनी ज़िंदगी गुजार के पहली दफ़ा मैंने जो कदम रखा। अच्छा ये जो है ये म्यूज़िकल नाइट हो रही थी, अभी हमने ये म्यूज़िकल नाइट अटेंड नहीं की थी क्योंकि मुझे बस देखना था एक नज़र, ना कि इसमें शिरकत करनी थी इस पूरे हिस्से में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, टाइम की शॉर्टेज थी मेरे पास। तो यहाँ पे देखें फ्लावर्स की एग्जीबिशन लगाई हुई है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। मुझे तो फ्लावर्स
फ्लोर्स की इतना पता भी नहीं है कौन कौन सा फ्लोर था इसमें, बट जो है मैं इनके मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी। ये कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर हमारी बनाओ, यहाँ पे हमारी बनाओ। तो मैंने कहा चलो भाई जी लो अपनी ज़िंदगी में, बना रही हूँ तुम्हारी वीडियो और अपने ब्लॉग में डाल दूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा व्लॉग तो मेरी शक्ल पे है ही नहीं। शुरू से लेके आपने अभी तक देखा होगा बच्चों पे लगा हुआ है, या मैं यहाँ की व्यूज़ दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से, ये मैं पिछले गेट पर आई हूँ। नहीं एक्चुअली अगर हम बाज़ार वाली साइड से हैं तो ये फ्रंट वाला गेट था, बट मैंने पीछे से एंट्री की थी तो यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम। और अब मुझे जाते जाते ये नज़र आया, मैंने कहा है मैं तो पिछले गेट से आई थी। वेल यहाँ पर जो है मैंने इसकी ब्राइटनेस को हल्का करके व्यू लेने की कोशिश की है। और यहाँ पर चूड़ियाँ बेचने वाली चूड़ियाँ बेची, जिसका जो बस चल रहा था वो आ रहा था, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा था और लोग ख़रीद रहे थे। और आसमान का व्यू देख के मौसम बहुत ही अच्छा था। तो बच्चे भी अब यहाँ पर थक गए थे, बच्चे कहते चलो चलो चलो। तो फिर मैंने कहा ओके चलते हैं, सब्र कर जाओ, 10 मिनट यहाँ रुक जाओ। हम वेट कर रहे थे जैसे भाई आएंगे और हम चले जाएंगे। फिर हमने वेट करने के चक्कर में जो है बच्चों को मैंने कहा चलो आओ एक नज़र देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम जाके खड़े हो गए। क्या हो रहा था वहाँ पर, पुलिस वाले जो है लाइन में खड़े हुए थे। इनको क्या हो रहा था, इनका मुझे नहीं पता, इनको क्या सैल्यूट किया जा रहा था, इनके लिए इनकी इज़्ज़त अफसाई हो रही थी, होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ था, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी। तो इसलिए इनकी जो है हौसला अफसाई ही नहीं कह सकते हैं, पता नहीं मैं वर्ड का सही इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं। यहाँ पे जो है ये मैडम बता रही हैं मैं आंधी पैया, मुझे सराइकी नहीं आती बोलनी, तो ये सराइकी में बता रही है कि मेरे मुजफ्फरगढ़ियों में आ रही हूँ परफॉर्म करने और दिस एंड दैट। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनका मुझे नहीं पता। मैं इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करके आया हुआ था, चाहे उसकी कोई भी फील्ड हो। ओके बाय, यहाँ पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है।